राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। जिसको सुर असुर देवी देवता मनुष्य डरते हैं, जिसका डर सबको लगता रहता है, वह डर जिसके स्मरण से जाता है। शरीरधारी को, कोई भी शरीरधारी को उस एक के स्मरण के अलावा अतिरिक्त कोई चारा नहीं है सुखी होने का, निश्चिंत होने का। और सभी पुरुषार्थ उपयोगी हैं, जिसको कहते हैं अर्थ। काम आवश्यक है, अर्थ भी हमारी व्यवहारिक जीवन काल की आवश्यकताओं को पूरी करता है। इसलिए अर्थ के पाने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। जब तक जीवन है, अर्थ का ख्याल रखना है। जिनके पास ये कम होता है वो भी दुखी होते हैं, निश्चित है। पर अधिक धन पाने के बाद भी कोई सुखी हो जाता है, ऐसा नहीं देखा। इसी तरह से शरीर स्वस्थ हो, ये बहुत आवश्यक है। पर एक युवक स्वस्थ शरीर है, कोई रोग नहीं है, पर आत्महत्या करता है। क्यों? कोई जरूर दुख है, अपमान का दुख हुआ, प्यार की कमी हो गई, हमारी कामना की पूर्ति में बाधा, या समाज में हम अपमानित हुए, आत्महत्या कर ली। माने शरीर पूर्ण स्वस्थ होने पर भी यदि मन विवेकी ना हो, बुद्धि ना हो, तो आत्महत्या करता है। बहुत आत्महत्या करने वाले गरीब भी हैं, लेकिन अमीर भी आत्महत्या करने वाले मिले हैं। कुछ लोग रोग से पीड़ित होकर भी आत्महत्या करते हैं, क्योंकि रोग का कष्ट जब बर्दाश्त नहीं होता तो लगता है कुएं में गिर गए, रेल की पटरी में कट गए। चूंकि ये कष्ट झेला नहीं जाता। हमें भी यदि कष्ट अधिक हो तो लगेगा बेहोश कर दिया जाए। आत्महत्या की तो नहीं सोच पाते, पर बेहोश कर दिया जाए सोचते हैं कि बेहोश हो जाएंगे तो दर्द का पता नहीं चलेगा। बेहोशी एक बहुत अच्छी दवा है। आए हुए संकट को पार करने के लिए डॉक्टर भी बेहोशी का ही सहारा लेते हैं। बड़े बड़े ऑपरेशन बेहोश करके करते हैं, क्योंकि उतनी देर कष्ट नहीं होगा। तो कष्ट के कारण भी लोग आत्महत्या करते हैं। कष्ट बिल्कुल नहीं, दुख के कारण। ना कोई रोग है, ना गरीबी है, शरीर बहुत अच्छा है, फिर भी कोई मानसिक कष्ट इतना है, चाहे अपमान का हो या जिससे हमारा प्यार है उसने धोखा दिया हो, तो या तो उसे मार डालें या मर जाएं। ये रास्ता भी अपनाते हैं कुछ लोग। ऐसा नहीं है कि ऐसे रास्ते लोग नहीं अपना रहे हैं। इसमें भी उन्हें एक मार्ग दिखाई पड़ा
कि दुख से बचने का ये भी एक मार्ग है, बेहोशी ये भी एक मार्ग है मौत। यदि उसको वो साधन न समझते दुख से बचने का, तो हम बेहोश क्यों हों? कुछ देर के कष्ट से बचने का उपाय है बेहोशी, नींद। और कुछ देर के कष्ट, कुछ दिनों के कष्ट से बचने का उपाय है मौत। कितने कष्टों को मौत खत्म करती है, पर मृत्यु के द्वारा निवृत्त कष्ट जन्म में फिर आ जाता है। बेहोशी के द्वारा आया आनंद, बेहोशी के द्वारा की गई समस्या का समाधान होश में आने पर आ जाता है। तो डॉक्टर केवल बेहोश नहीं करते, बेहोश करते हैं कि इलाज में कष्ट न हो, और बेहोशी काल में भी ऑपरेशन करते हैं जिससे होश के आने के बाद उस कष्ट से मुक्त हो जाए। मुक्ति तो है कि होश में भी ना कष्ट हो। इसलिए केवल बेहोश करने वाले अलग हैं, होश बेहोश करके इलाज करने वाले का नाम डॉक्टर है। प्रकृति ने भी हमको बेहोश करने की व्यवस्था की है, वो है निद्रा, वो प्राकृतिक व्यवस्था है। उस प्राकृतिक व्यवस्था में रोज बेहोश होते हैं, फिर होश में आते हैं। होश में आते हैं तो कष्ट अनुभव करते हैं। तो ये बेहोशी का सहारा लें। याद करें कि बेहोशी में जब दुनिया से मेरा संबंध नहीं था, दुख नहीं था। ये एक समझने का अवसर है सुषुप्ति। सुषुप्ति बहुत बड़ा टीचर है, बहुत बड़ा उदाहरण है कि नींद में आपको शरीर का पता नहीं था, दुनिया का पता नहीं था, तो कोई भय नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। इसका मतलब देह को पाने से भय आया, देह के पाने से मान अपमान आया, लाभ हानि आई, मेरा तेरा आया। और देह में कब आए? जब होश में आए। तो एक है बेहोश बने रहें, एक होश में आए तो खतरा है। तो क्या ऐसा कोई रास्ता है कि हम होश में रहें और मरने से बच जाएं? जन्म मृत्यु के दुख से देखते हुए जगत दिखाई दे, आंख न मूंदूं, कान न रूंधूं, तनिक कष्ट न धारूं। असल में उत्तमा सहजावस्था ये है। सहज अवस्था कि आंख न बंद करूं, कान नहीं बंद करूं, काम नहीं छोड़ूं, रहूं इस संसार में और मुक्त रहूं। ऐसी अवस्था पाने के लिए अध्यात्म है, प्रभु को पहचानना है। जैसे आम लोग भजन करते हैं, हमने देख लिया भजन करने वाले, उसमें वो निश्चिंतता नहीं आती जो आनी चाहिए। ये सब साधन हैं, तीर्थ यात्रा है, पूजा पाठ है, जाप है, ये सब साधन है। सिद्धि तो है मुक्तावस्था। मुक्तावस्था का मतलब शरीर को छोड़कर चले जाए नहीं, शरीर में रहते मुक्त रहें। उदाहरण काल्पनिक दूंगा, काल्पनिक बिल्कुल जो झूठ है पर समझने के लिए दूंगा। मिट्टी आप जानते हैं, घड़ा आप जानते हैं, पर वो खुद अपने को जानते ही नहीं, न घड़ा कुछ पता ही नहीं। मान लो तुमको, या तो हम घड़ा मान लें, तुम भी मिट्टी के घड़े हो, या तो ये मान लो, या आप अपनी अकल घड़े को दे दो, फिर हम लेक्चर दें। या तो उसके पास जितना तुम्हारे पास जगना सोना और अकल नाम की चीज है,
जिसके कारण तुमको देह है ये मालूम पड़ता है। और जिस कमी के कारण घड़े को नहीं पता कि मैं घड़ा हूं, उसे नहीं पता कि मिट्टी नाम की कोई वस्तु है। ठीक है ना? घड़े को ना तो पता है घड़ा है, ना घड़े को मालूम है कि घड़े का कोई बाप भी है और घड़े की कोई आत्मा भी है, नहीं पता। किस कारण से? क्योंकि वहां मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है। और तुम्हारे भी जितनी देर को ये न रहें, ना आप आदमी हैं, ना कोई परमात्मा है। देख लो, जिसके कारण तुम आदमी हो, जिसके कारण तुम्हें परमात्मा का जानना जरूरी हो गया है, यदि ये तुम्हारा छीन लेते हैं नींद में, तो तुम भी उस घड़े में क्या फर्क है? तुम भी एक घड़े की तरह पड़े हो और उस समय ना तुम देह हो और न तुम आत्मा हो, ना कोई मौत है ना कोई दुख है। ये बात तो समझ में आती है ना? हम जिन बातों का विश्वास किया गया है, हमारा काम उन्हीं विश्वासों को साफ करना। हम कोई नए मत को जन्म देने नहीं आते, हम अपनी बात दावे से कहते हैं। हमारा लक्ष्य मत की स्थापना नहीं, हमारा लक्ष्य किसी पाखंड में फंसाना नहीं। हमारी बात को नास्तिक भी सुन सकेगा, नास्तिक को भी सुनने को हम मजबूर कर सकते हैं, दावे से कह रहा हूं। और इसके बिना कोई चैन नहीं पा सकता। इसलिए हम एक मोटी बात कह रहे हैं कि या तो आप में से मन बुद्धि चित्त अहंकार हटा लें, तो कोई समस्या नहीं। तो अभी हम आपका मन बुद्धि घड़े में डाल देते हैं। अब उस घड़े को हम समझाएंगे कि घड़ा है, फिर पूछेंगे घड़ा किससे बना है, घड़े में सत्यता किसकी है और घड़ा क्या है, और घड़े के मरने से मिट्टी का क्या बिगड़ता है, और घड़ा ज्यादा सच है या मिट्टी ज्यादा सच है, परमानेंट कौन है, टेम्परेरी कौन है, सत्य क्या है, परम सत्य क्या है और क्षणिक सत्य क्या है, सदा रहने वाला कौन है, कुछ समय रहने वाला कौन है, विचार करो। अब उन दो में तुम क्या हो? वो बुद्धि और अहंकार से पूछेंगे, इन दो में तुम क्या हो? केवल एक हो, केवल घड़ा हो, मिट्टी हो ही नहीं। केवल मिट्टी हो, घड़ा हो ही नहीं। या तुम ही दोनों हो? ये पूछेंगे मन बुद्धि से। बिना मन बुद्धि के ना तो कोई समस्या है, ना कोई गुरु है, ना समाधान की जरूरत है। और चूंकि तुमको अब हम मन बुद्धि चित्त से रहित सदा नहीं रख सकते, तुम मन बुद्धि चित्त अहंकार से रहित नहीं हो सकते, इसलिए मन बुद्धि चित्त अहंकार के कारण आपको एक अनुभव है कि ये देह मैं हूं, देहो हम। अब चैतन्यो हम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर हूं या मैं अस्तित्व हूं? क्या शरीर के अलावा कोई अस्तित्व तो नहीं है? और वो कौन? ये सोचना। इस संसार की दवा क्या है? शंकराचार्य कहते हैं क्या रोग है? कहते भव एव साधो किम दीर्घ रोगो। तमाम जुखाम बुखार रोज आता है चला जाता है, ये लंबी बीमारी क्या है, बड़ी बीमारी क्या है? कहन संसार। ये संसार है, ये बड़ी बीमारी है। सारी मौत दुख मेरा तेरा संसार दिखने पर है। तो सबसे बड़ा रोग कौन है? कहते ये संसार।
कहने इसकी दवा क्या है? किम औषधम तस्य, इस रोग की दवा क्या है? विचार एव, समझ एव, चिंतन एव, सत्य का अनुसंधान। इसका विचार करो, क्या संसार अकेला चल रहा है? इसके पीछे कोई वेश, कोई आधार, कोई सत्य नहीं है। यदि घड़ा सत्य है तो मिट्टी घड़े से अधिक सत्य है। यदि संसार सत्य है तो इससे भी कोई बड़ा जिससे संसार होता है वो जरूर सत्य है। भले वो दिखाई नहीं देता, यहाँ घड़ा भी दिखाई देता है, मिट्टी भी दिखाई देती है, पर यहाँ संसार अकेला दिखाई देता है। ब्रह्म ओम दिखाई, सत्य दिखाई, परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। तो जो नहीं दिखाई पड़ता उसको देखना है। उसके देखने से ये दिखाई पड़ना खतरनाक नहीं रहेगा, ये समस्या नहीं रहेगी। उसको देखने से ही सब बदल जाएगा। ये फिर उसको देखते ही ये अनेकता खेल प्रतीति मात्र हो जाएगी। यह जन्म और मृत्यु खाली मालूम पड़ेगी उस सत्य को देखने से। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। यदज्ञानाद अभूत द्वैतम, ज्ञाते यस्मिन् निवर्तते। जिसके जानने से ये जन्म मरण अनेकता नंबर 2 लगने लगती। नंबर 2 का सत्य, नंबर 1 का सत्य। स्वप्न का सत्य, जागृत का सत्य। जैसे स्वप्न का सत्य था जो रात देखा, ये जागृत का है। अब जैसे ये जागृत का सत्य रोज देखा तो परम सत्य देखा ही नहीं। ये सत्य है, परम सत्य नहीं है। घड़ा सत्य है लेकिन इससे भी ज्यादा कोई सत्य है। उसको देखो तो सब क्या है? घड़े। ऐसे ही जिस सत्य को देखने से जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। जागे का उदाहरण दिया, चूंकि तुम जानते हो। उदाहरण होता है जाने हुए का, उद्देश्य होता है जो नहीं जानते जान लें। जैसे जागने पर स्वप्ना नहीं है, झूठा है, जान लिया जाता। तो यही जाने जग जाए, जिसके जानने से जग जाए हेराई। जिसको देखने से जगत सिर्फ दिखता ही भर है नहीं, दिखता है नहीं। जिसके जानने से, ये हमारे ग्रंथ देखो, हम तो हिंदू हैं, तुम चाहे कुछ हो, ठीक है। हम हिंदू ग्रंथों के अनुसार सोचते हैं। हम अपने ग्रंथों के अनुसार, हर एक ने अपने ग्रंथ माने हैं। सबके ग्रंथ हैं, हम नहीं कहते किसी के ग्रंथ नहीं है। हम अपने ग्रंथ को, हम उन्हें अपना मानते हैं, या उन ग्रंथों के कारण हम हिंदू हैं। उन ग्रंथों के कारण हमारी एक सोचने की पद्धति है। औरों की भी पद्धति है अपने ग्रंथ के अनुसार सोचने की, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। हमारे यहाँ रीति रिवाज जिन ग्रंथों के आधार पर हैं, हम उन ग्रंथों के अनुयायी हैं। तो अब हम बताते हैं कि जेहि जाने जग जाए हेराई। जिसको न देखने से ये ज्यादा सच लग रहे, या ये पूरे सच यही सच्चे लगते हैं। ये जगत सत्य है, ब्रह्म गप्प है। किसी से पूछ लेना, भले ही श्लोक नहीं बनाया होगा उन्होंने, ऐसा बोलते नहीं हैं, पर उनकी बुद्धि में यह सत्य है
और ब्रह्म कल्पना है, ईश्वर बकवास है, कोई ईश्वर फीश्वर नहीं है, ये ऐसे ही पाखंड है, समय बर्बाद किया जाता है, सारी शक्ति लगा दो संसार के बढ़ाने में पाने में, और सारा जीवन लगाओ और अंत में कुत्ते की मौत मर जाओ। देख लो क्या होगा, जो होगा वो पहले देख लो। बुद्ध कौन? जिसने दूसरे बूढ़े को देखा और समझ गए। बुद्ध कौन बना? जिसने दूसरे को मरा देखा और समझ गए। हम भी उसी लाइन पे खड़े हैं। तुम्हें नहीं दिखता कि तुम किस लाइन पे खड़े हो, तुम्हारा क्या होगा। उसका हुआ दिख रहा है, तुम्हारा भी होगा दिख ही नहीं रहा। उस अमीर का क्या बना, उस नेता का क्या बना, उस स्त्री का क्या बना, उस पढ़ाई लिखाई का क्या बना, बेचारे रोड पर एक्सीडेंट में चले गए। उन विचारों का नहीं बना। तुम्हें होश क्यों नहीं आता हम विचारों का क्या बनेगा? बुद्ध ने मृतक देखा, बुद्ध ने बीमार देखा, बुद्ध ने बूढ़ा देखा, और देखा और बुद्ध हो गए, देखा और बुद्ध हो गए, मुक्त हो गए, धन्य हो गए। हम नहीं हो रहे क्योंकि हम देखते ठीक नहीं। हमारे दिखाने के लिए तो नहीं, पर कई लोगों को दिखा। सिकंदर को दिखा, पर बहुत टाइम बर्बाद करने के बाद सिकंदर को दिख गया। इसलिए जब उसे आया कि ये तो सब बेकार हो गया, मैं जिस पागलपन में लगा रहा, ये क्या है, मैंने ये क्यों किया? तो सिकंदर ने ये कहा कि जब मैं मर जाऊं मेरे हाथ कफन के बाहर कर दिए जाएं। जान के कहा कर दिए जाएं। मैं अब समझा हूं, मैं नहीं चाहता लोग लेट हो जाएं। मैं इतने अत्याचार, अन्याय, वीरता के नाम पर, ताकत के नाम से कर लिए हैं। हर ताकतवर अधिकतर अन्यायी हो जाता है। हर अमीर लगा है, पागल हुआ है। तो सिकंदर ने कहा मैं नहीं चाहता इतना विलंब में लोगों को समझ आए, इतना उपद्रव करने के बाद समझ आए, इसलिए मेरे हाथ कफन के बाहर किए जाएं, जिससे लोग देखें सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ, वो तो दिखाने के लिए हाथ ही नहीं रहे, हाथ ही नहीं गए सिकंदर के साथ। हाथ में क्या जाएगा? यदि सिकंदर के हाथ में मान लो रख भी दिया जाता, वो कह देता मेरी छाती पे धर देना, मेरे हाथों को कपड़े से बांध बूंद के रुपए कुछ दे देना। वो तो यहां भाव है कि तुमको दिख जाए, हाथ ही साथ नहीं गए। घर की नारी को कहे तन की नारी नाय, ये नाड़ी छोड़ गई, शरीर ही छोड़ गया, तो क्यों समझना है? जीवन आनंद। आप सोचते हो इससे दुख होगा, दुख बढ़ा के इलाज। जो तुम ध्यान नहीं देते, बुद्ध ने ध्यान दिया, नुकसान नहीं हुआ बुद्ध का। बुद्ध जैसा व्यक्ति महान, बुद्ध जैसा शांत, बुद्ध जैसा मुक्त पुरुष हुआ तो पहले दुख देखा। तो जिन्हें नहीं दिखता हम दिखाते हैं। बुद्ध को अपने आप दिख गया, सिकंदर को दिख गया, उसने चाहा लोग देख लें। मेरे को तो मौत जब नजदीक आई तब समझ में आया, पर सिकंदर सोचता था मेरे बाद कोई सिकंदर ना हो, ऐसा कोई पागल ना हो। लेकिन वो नहीं जानता था कि कोई भी बिना भोगे नहीं समझता, भटकता है फिर समझता है। सुरखुरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। मौत जब नजदीक दिखती है तब अकल आती है। कई बूढ़े दुखी हैं, बच्चों को योग्य बनाया, पढ़ाया लिखाया, क्या सपना देखा,
आज बच्चे ही नहीं पूछते। ये जिंदगी है। मैं नहीं कहता बच्चे तुम्हें पूछें, मैं तो ये चाहता हूं बच्चों की ओर तुम ताकते क्यों हो? बच्चे तुम्हें प्यार करें तब तुम सुखी होगे। तुम्हें कोई मान दे तब तुम सुखी होगे। कोई तुम पर रहम करे तब अमर होगे। काल तुम पर रहम कर दे तब तुम अमर होगे। हमारे उपनिषद कहते हैं, काल के माथे पग धरूं सतगुरु के उपदेश। उस ज्ञान को प्राप्त करो कि काल भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना पाए। बहुत बार मैं नीति का सूत्र बोला करता हूं, नीति का है, एरंडम अवलंब्य। एरंड जानते हो? जिससे तेल निकलता है, एरंड का पेड़ होता है, अंडी का। हम तो यूपी के हैं, हम समझ जाएंगे। अंडी का पेड़ कहते हैं, अंडी के पेड़ में चढ़कर या उसके सहारे हाथी को गुस्सा नहीं करना। एरंडम अवलंब्य कुंजरम न प्रकोपयेत। हाथी को गुस्सा नहीं करना छेड़ करके अंडे के पेड़ के सहारे। तो काल से लड़ाई करनी है तो शरीर के सहारे नहीं लड़ना, परमात्मा का आश्रय लेना। इसके सहारे तुम काल का मुकाबला करोगे। संसार में कोई शरीर के रहते उपाय तो करना है, पर शरीर के भरोसे नहीं रहना। भाई इतना ही है कि इसके रहते सहारा जिसका लेना है ले लो। यदि इसी के सहारे बैठे रहे, जवानी के, ताकत के, पैसे के, पद के, इसीलिए राजा कोई कोई मुक्त हुआ। जनक मुक्त हुए बहुत हैं, लेकिन कम मुक्त हुए। बाकी तो राजा लोग राज्य के मद में ही फंसे रह गए। क्या फर्क पड़ेगा मौत को? जितने दिन सत्ता में लोग रहते हैं क्या उपद्रव करते रहते हैं। क्योंकि राजा माने इस जगत का थोड़े दिनों का मालिक है, जो कानून बना दे, जैसा बना दे, जो करे कर दे। लेकिन ये भूल ही जाता है कि मौत के लिए राजा क्या होता है। मौत को जरा ध्यान दो, बुढ़ापा, उस प्रकृति के नियम को देखो। राजापन क्या कर लेगा तुम्हारा, क्या मदद करेगा? तो जिसका स्मरण करना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए, उसका तो हम लेते नहीं। तो ये कार्यक्रम आपको जीते जी मुक्त करने के लिए, वो भी नहीं कि मरने के बाद। ये हिंदू आज ऐसा बुद्धू हो गया, मरने के बाद देखो क्या होगा, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, ये सब मरने के बाद की बातें करने लगा। जो सत्य है वो घड़े के रहते भी है और घड़े के न रहने पर रहेगा। जो सत्य है, घड़े के रहते सत्य उसमें नहीं रहता, और घड़े के न रहने पर न रहने का प्रश्न है। न रहने में क्या फर्क पड़ना है? तो उसे जान लीजिए जिसको जान लेने के बाद जीवन धन्य होता है। अब ये तो जानना लक्ष्य है। इसके लिए पहले क्या करना है? पहले भजन करना है, ध्यान करना है, साधन करना है, भक्ति करना है। पहले ये लक्ष्य नहीं है ध्यान। हाँ, ध्यान लक्ष्य नहीं है, ध्यान साधन है। शरीर लक्ष्य नहीं है, शरीर साधन है। ये साध्य नहीं है, शरीर साध्य नहीं है। यदि साध्य है तो चला जाएगा। ध्यान भी भला हुआ हरि बीसेरा, सिर से टली बलाए, जैसे के तैसे भय अब कछु कहा न जाए। ये ध्यान भजन सिर्फ इसलिए है कि हम उसको पा जाएं, सत्य को। सत्य के पाने के बाद कुछ करना, कुछ तस्य कार्यम न विद्यते। क्या कमाल है! उसके लिए
कुछ पाने को नहीं बचता, कुछ होना शेष नहीं रहता। बाकी लोग दिन रात लगे हैं तेली के बैल की तरह, ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, वो हो जाऊं, हो जाऊं। हो लो, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं पाना, कुछ नहीं खोना। पा लिया था जो कि पाना, काम क्या बाकी रहा। अब मिला निर्भय ठिकाना, काम क्या बाकी रहा। ये क्या जीवन में नहीं मिल सकता लखनऊ वालों को? देख लो। यदि तुम्हें लगता हो किसी को मिला है, या ये समझते हो मंच वाले थोड़ा ठिकाने लगे हैं, थोड़ा इनकी समझ सही है, यदि ऐसा लगता हो तो टाइम निकालो। यदि लगता हो यही भटके हुए हैं तो फिर ठीक है, तुम ही ठीक हो। हम भटके हुए हैं, तुम सही मार्ग पर हो, चले जाओ। देख लो, अंधविश्वास मत करो। यदि परीक्षित को सुखदेव भटके लगे तो कथा क्यों सुने? यदि परीक्षित को लगे जरूरत है, सुखदेव के पास कोई ऐसी समझ है जो काम आ सकती है परीक्षित के, तो सुनो। ये कोई तुम दया मत करना संतों पर, सबसे बड़ा पाप है संतों पर दया करना। आप नहीं समझ पाए होंगे, कई लोग संतों पर भी बड़ी दया करते हैं, सहायता करते हैं, और एक नया अहंकार ले लेते हैं, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया। दया वया मत करना, तुम संतों की सहायता ना करना, मरने दो उनको, जो होता है होने दो, उनकी चिंता मत करो। चिंता यदि तुम्हें हो तो किसी ज्ञानी का साथ करो। परीक्षित सुखदेव को धन्य करने के लिए नहीं, सुखदेव पर एहसान नहीं, परीक्षित की यदि समस्या है तो करो। तो ये जीवन को जीना सीखो। आज अब हम थोड़ी देर, चूंकि ये थोड़ा बुद्धिजीवी लोगों को ये कि हम क्या बताना चाहते हैं, पर सिस्टम क्या है उसको हम ले चलेंगे। ये तो हमने कहा, स्थिति ये है जहां कुछ पाना बाकी न रहे, किसी पाए हुए के खोने का भय न रहे, और भविष्य में पाने की कामना न रहे। पाए हुए के खो जाने की खोपड़ी में चिंता ना हो, क्या आए शोक जिसको कहते हैं, पश्चाताप। खोए हुए, गंवाए हुए राज्य, गंवाए हुए बचपन, गंवाई हुई जवानी की याद करके हम तरसते न रहें, और पाए हुए जवानी को, पाए हुए वैभव को खोने का डर न रह जाए। और आगे कुछ पाना है जो खो ही जाएगा, जिसके पाने की कामना न रहे। विगत इच्छा, इच्छा समाप्त, विगत भी भय समाप्त। आहा, और शोक ये समाप्त हो, ये लक्ष्य है। इसलिए पहले कहाँ जाना है वो क्लियर। टिकट कटाने के पहले कोई स्टेशन में जाके टीटी वो बुकिंग ऑफिस में टिकट कलेक्टर के पास वहाँ जाके कहे टिकट दे दो, वो पूछे कहाँ की, कहे तुम बता दो। तुम्हारे हाल तो ये है, तुम्हें ये क्लियर नहीं है कहाँ जाना है, क्या पाना है, किस लिए लगे हो। जब यही क्लियर नहीं तो टिकट कहाँ की लोगे, कौन सी साधना करोगे, क्या करोगे साधन। साधन करने के पहले क्लियर हो कि मैं क्या पाने के लिए साधन करूं, क्यों भजन करूं, क्या होगा भजन से। तुम्हारा लड़का बच जाएगा भजन से, पूजा से जवानी टिकाऊ हो जाएगी, भगवान के मानने से ये शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा। आप जिस लिए भजन कर रहे हो बात ही गलत है। सबसे पहले ये तो नहीं रहेगा तो हम क्या करें। इसलिए हम मोक्ष, मुक्ति, छुटकारे की बात करते हैं, ये देने की हम बात ही नहीं करते। बहुत लोग युगों युगों से लगे हैं पाने में, और जैसे
संसारी न भजन करने वाला, ऐसे भजन करते हुए वाले वो ऐसे ही चिंता, वो ऐसे ही, वो कुछ बात बनती नहीं। क्योंकि साधन करिए विवेकहीन, हाँ, साधन करिए विवेकहीन, मन शुद्ध होए नहीं तैसे। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। आप विवेक के लिए आए हो, समझ वही रख के इंतजाम करवाना, ये ऐसा ये वैसा, ये विवेक है, ये ऐसे ही बना रहेगा, हमारा शरीर ऐसे ही रहेगा। तो जब हम अपना शरीर रखने का इंतजाम नहीं कर पाए तो तुम्हारा हम रखने का इंतजाम कर दें। तुम साधु से क्या आशा करते हो, समझी हाथ रख दो, मैंने कहा जरा ठीक हो जाए। हम रोज अपने ऊपर हाथ रखते हैं, बुढ़ापा आ गया, और रोज स्नान करते हैं, रखते रहेंगे फिर भी ये जाएगा। सच तो यह है, राम का चला गया, कृष्ण का चला गया, बुद्ध का चला गया, महावीर का चला गया, इतने बुद्धू हो कि ये भी समझ नहीं आता कि इसके बचाने के लिए नहीं बल्कि इसकी चिंता और भय से मुक्त होने की कोई साधना की जाए। समझ बदलने नहीं चाहते, समझ लेने आते ही नहीं हो। समझ अपनी, आप अपनी समझ रखकर संतों से, भगवान से कहते हो ये कर दो, ये कर दो। भगवान से भी समझ बदलने नहीं जाते। भगवान से कहते हो हमारा लड़का ठीक रहे, हमारी जवानी ठीक रहे, सब ठीक रहे, जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो। हे भगवान, ऐसा कर दो कुछ कि गड़बड़ होनी बंद हो जाए। यदि सब बंद होती तो गुरुओं की जरूरत नहीं होती। इसलिए एक बात और कह दूं, है तो कड़वी है, थोड़ी कड़वी है। भगवान कहते हैं मेरी माया से पार कोई जाता नहीं, वही जाता है जो मेरी याद करता है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये भगवान नहीं, इसको अपनी माया को भगवान नहीं पटाते। कहते तू मेरी शरण आ तो माया नहीं सताएगी। भाई तू माया को क्यों नहीं हटा देता? माया सताती है ना, माया ब्रह्मा विष्णु को फंसाए हुए है, तो भाई माया फंसाए है, माया तुम्हारी है। देखो तुम ही रो रहे हो हमारी पत्नी हमारी नहीं मानती, भगवान क्या करें? वो कहते मेरी भी नहीं मानती। शायद नहीं समझ, भगवान अपनी माया को अभी तक मना लेते तो तुमको किसी गुरु की जरूरत ही न पड़ती। भगवान अपनी माया को मना लें तो बूढ़ा होना माया करती है ना, जगाती सुलाती है ना, देह में लाती है ना, ये माया ही का काम है ना। तो जो माया करती है उसको रोक दें, मारना बंद कर दे, जन्म देना बंद कर दे, जागना सोना बंद कर दे, तो माया का अकेले यदि मान जाए ना भगवान की, तो फिर कोई उपदेश की जरूरत नहीं कि अर्जुन को समझाएं। तो भगवान ने खुद कहा माया मेरी नहीं मानती, पर जो मुझे सताती नहीं, देखो माया मुझे सताती नहीं और जो मेरे यहाँ रहेगा उसे भी न सताएगी। बाकी माया मानेगी नहीं, सताएगी नहीं यदि तुम मेरे पास रहोगे। आप भगवान के पास रहो, वहां माया नहीं जाए। जहां सूर्य का प्रकाश हो या जहां प्रकाश हो वहां रहो, अंधेरा नहीं आएगा। अंधेरा अपना स्वभाव नहीं बदलेगा। कितना तुम पढ़ लिख लो और ये कहो हम बहुत पढ़ गए हैं, अंधेरा गड़बड़ ना करे, कहते अंधेरे में रहोगे तो गड़बड़ करेगा। अंधेरा अपना स्वभाव नहीं बदलेगा। तुम प्रकाश में बैठ जाओ, अंधेरा नहीं आएगा। यदि तुम ब्रह्म में चले जाओ, प्रभु में जाओ, तो माया नहीं सताएगी, माया बाकी किसी को छोड़ेगी नहीं। तो इस तक पहुंचने के लिए पहले आज सुमिरन करेंगे। अब आप आंखें बंद करो,
अभी हम मन एकाग्र करने के लिए कोई भी मंत्र का सहारा ले लीजिए। फिलहाल श्वास धीरे से लीजिए, पर रा ऐसा संकल्प करिए, रा और मां। जब श्वास बाहर निकालिए तब मां, जब अंदर लीजिए तब रा। शांत होकर, चैतन्य रहकर, आपको जो कहें बस, और कुछ नहीं करना। ये राम नाम जो ले रहा है, राम नाम जो सुमिरन कर रहा है श्वास के सहारे, ये चेतन है। यदि चेतन न होता तो राम नाम का सुमिरन न होता। जबान बोल सकती है, सुमिरन नहीं कर सकती। हाथ माला घुमा सकता है, सुमिरन नहीं कर सकता। सुमिरन तो तुम्हें करना है, जाप तुम्हें करना है। इस जबान से नहीं जाप करना। आपके 4 वाणी हैं। बैखरी वाणी, जिसके द्वारा तुम लोगों को बोलते हो। एक मन की वाणी, एकांत में जो किसी को गाली देते रहते हो। चुप बैठे हो, जबान हिलती नहीं, पर मन ही मन जाने क्या क्या कर लेते हो, बोल देते हो, लड़ लेते हो। उस दूसरी वाणी का नाम मन है। तो बैखरी वाणी नहीं, जरूरत पड़े तो मन का सहारा ले लो, पर मेरी तो इच्छा है कि मन की भी जरूरत नहीं। पर शुरू में हम जब तक जबान का सहारा नहीं लेते तब तक बोलते ही नहीं मंत्र बनता। इसलिए शुरुआत लोग बैखरी से करते हैं, फिर मानस पूजा, मानसिक जाप करते हैं। कर मुख से न जप के मन से जपने लगते हैं, और अंत में मन को भी छोड़कर बिना मन के सीधा मैं जो मन नहीं है, जो इंद्रियां नहीं है, ये अंदर जो चेतन है, जीव है, जो श्वास के आते को जानता है, जाते को जानता है। यद्यपि इसमें मन मिला हुआ है, जो चेतन मन से मिला वही श्वास को जानता है, श्वास लेता है, छोड़ता है। इस श्वास में नाम जप, रा मा, रा मा, रा। ये अंदर अनुभव करना, कौन बोल रहा है रा, कौन बोल रहा है मां। एक जबान तो चुप है, ये बाहर वाली जबान, चमड़े की जबान, हाँ, ये तो चुप है। ये अंदर कौन बोलता है, रा मां। यह बोलना पड़ोसी नहीं सुनेगा। बैखरी वाणी पड़ोसी को सुनाने के लिए है। इसलिए जब भजन गुप्त करना हो तो इस वाणी की जरूरत नहीं है, इन हाथों की जरूरत नहीं है। इन हाथों का किया चोरी, पाप, बुराई लोग देख लेते हैं, पर मन ही मन चोरी कर ली, किसको पता। मन ही मन किसी स्त्री के साथ बुरा सोच लिया, किसने देखा। इसलिए मन गुप्त रूप में सब काम करता है। तो गुप्त भजन, इसका मतलब मन से केवल, जो तन से न करे, केवल मन से करे, वो गुप्त है। मन अंदर है, अंदर किया, स्वप्न बड़ा गुप्त रहता है। मेरे स्वप्ने मेरे माँ बाप, पड़ोसी, दोस्त भी नहीं देख सकते मैंने क्या देखा। स्वप्न गुप्त है, जागृत का सब प्रकट है। इस समय मैं गुप्त भजन कर रहा हूं, गुप्त भजन करता हूं, सच्चे मन से भजन करता हूं, राम नाम जाप करता हूं, राम नाम का जाप करता हूं। और इससे भी ज्यादा है, पश्यंती परा,
पराबाणी, जहां मन भी नहीं, सीधा सीधा साक्षात, साक्षात डायरेक्ट तुम ही मंत्र बोल रहे हो, मन भी नहीं, जबान भी नहीं, श्वास भी नहीं, किसी की जरूरत नहीं। राम 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 राम। श्वास चले, अब रा और माँ, रा और माँ न करके राम 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 राम। जबान नहीं बोल रही, अब श्वास भी नहीं, श्वासा तजी, कर मुख ते बहुतक जपे, श्वासा बिरला कोय, और श्वासा छोड़ी अनुभव करे तो सच्चा जापक होए। अब मन भी नहीं, श्वास भी नहीं, चले चलने दो। श्वास कोई रोकना थोड़ी है, श्वास बंद नहीं करनी, शरीर को फेंकना नहीं, जबान की हत्या नहीं करनी, बनी रहे, इसकी जरूरत नहीं। जैसे खेल में कोई मर जाता है या आउट हो जाता है, अब भजन में ये बैखरी वाणी आउट हो गई, मर गई, अब ये शामिल नहीं है, हाथ शामिल नहीं है, ये आउट हो गए। मेरे भजन में इन हाथों की जरूरत नहीं। और आखिरी में मन को भी आउट कर दो, मुझे मन की भी जरूरत नहीं। भजन में मुझे मन नहीं चाहिए, जब कोई और काम करने होंगे तब मन चाहिए मुझे, सुमिरन। और अंत में श्वास चलेगी, श्वास छोड़ करके मतलब प्राण त्याग करके थोड़ी भजन करूँगा। प्राण हैं, पर मुझे भजन में अब प्राणों का भी सहारा नहीं लेना, न देह का, न इंद्रियों का, न श्वास का, और न मन का। ये जो मैं नाम का जीव है, जीवो जपति, जीव ही जपे, जीव नहीं जीव। ये मैं, ये मैं, ये मैं जाप कर रहा है, राम 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 राम। राम नाम का तुम जाप करो, इतना जैसे पानी से ही लहर उठी, किसी के पत्थर से उठी, किसी के डंडे से उठी, हवा से उठी, ये भी एक ख्याल है। तुम तो ये देखो मुझसे लहर उठी, पानी से लहर उठ गई है, पानी में लहर उठी है। हम पत्थर से कोई मतलब नहीं, हवा से कोई मतलब नहीं, जैसे मुझी में एक लहर पैदा हो रही है, ऐसे ही राम नाम की लहर, राम नाम का स्पंदन, राम नाम के वाइब्रेशन मुझसे पैदा हो रहे हैं। राम 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 राम। शरीर बना रहे, जबान बनी रहे, हाथ बने रहें, मन और श्वास सब रहें, पर मुझे इनकी जरूरत नहीं है, जाप में इनकी जरूरत नहीं है। जैसे जब घर में आराम करने जाते हो तो साइकिल नहीं चाहिए, मोटर नहीं चाहिए, दुकान नहीं चाहिए, बल्कि ये विश्राम में बाधा हैं। दुकान अपनी जगह, हाँ, साइकिल मोटर अपनी जगह, मुझे बेडरूम में बिस्तरे में थोड़ी कार चाहिए। ऐसे ही मुझे अपने घर जाना है, अपने घर जाने के लिए मुझे आंखें नहीं चाहिए, हाथ नहीं चाहिए, पैर नहीं चाहिए, वाणी नहीं चाहिए, मन नहीं चाहिए। पर चूंकि हम बिना जबान के कभी बोलते ही नहीं, इसलिए कई बार जप में जबान चाहिए, पर बन जाए तो जबान नहीं, केवल मन चाहिए, केवल मन चाहिए जप के लिए, केवल मन। और जरूरत पड़े तो श्वास का सहारा ले ले। सबसे अच्छा जाप तब है, न मुझे मन भी नहीं चाहिए, मुझे
श्वास से क्या लेना देना। अमन हो गए मनस्यमनि भावे, मन के अमन होने पर कोई और कर्ता हो ही नहीं सकता, और कोई भोक्ता हो ही नहीं सकता। सीधा मैं ही सुमिरन करूं, और अंत में ये मैं, ये मैं, ये मैं, तब जब तक मैं है तब तक जाप है। एक क्षण आया जहां मैं मर गई, ये मैं भी मर गई, फिर कौन जप है, किसका जाप करे। हाँ, मैं अहंकार भी, मैं जपने वाला हूं ये भी नहीं। जपने वाले का मतलब अहंकार हो गया, मैं कर्ता बन गया, और कोई ना सही, सीधा मैं ही। भी मैं कौन हूं जपने वाला, मैं कौन हूं करने वाला, ये मैं खो गई। जैसे नींद में मैं सो जाती है, ध्यान में मैं खो जाती है, सोती नहीं। मैं की कल्पना खो गई, चैतन्य अकेला बचा, ब्रह्म बचा, आत्मा बची, मैं नहीं बचा। और बिना मैं के बोझ किस पर, मैं ही कर्ता बनता है, फिर बोझ लगता है। अहंकार से मूढ़ व्यक्ति अभी तक संसार का कर्ता था, अब भजन का कर्ता बन गया। कर्तापन से छुटकारा नहीं, और जब तक प्रयत्न शिथिल न हो जाए, कर्तापन खो न जाए, तब तक समाधि नहीं हो सकती। समाधि के लिए मैं करता नहीं, भजन भी हो रहा है। जैसे चेतन है, चेतन है, चेतन मैं नहीं, चेतन है। चेतन को मैं मत कहो, चेतन है, था, रहेगा, और चेतन सर्वत्र है। मैं जरूर सर्वत्र नहीं हूं, मैं एक लहर है, मैं एक लहर है, कहीं नहीं है। मैं सारे संसार में अनेक लहरें हैं, ये मैं करके फुरती हैं, पर ये मैं रूपी लहरें जिस सागर में हैं, वो सागर को है बोलते हैं। है, 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 चेतन है, बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नभ सम, सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। ये चेतन चेतन चेतन। सुविधा के लिए अंत में एक बात कहेंगे कि जिनका ध्यान उस गहराई तक नहीं जाता, पहले जबान का सहारा लेके जाप करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक। इसी तरह हाथ में माला लेकर करना चाहिए, जिससे हम कुछ करेंगे तो मन लग सकेगा। कई बार जब कोई सहारा नहीं होता तो मन में निद्रा आ जाती है, या मन चंचल हो जाता है। इसलिए अपनी योग्यता के अनुसार साधन चुनना चाहिए। हम जबान से, वाणी से बोलकर जाप कर सकते हैं, हाथ से माला लेकर जाप कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे मन से जाप करें, माला रोक दें, जबान बंद कर दें, वाणी मौन हो जाए पर मन मौन न हो। अंदर की वाणी बोले, बाहर की चुप। फिर धीरे धीरे मन भी न बोले, श्वास बोले, श्वास राम, या राम राम, राम राम, राम राम। राम से श्वास ले ली, राम से छोड़ दी, राम राम, राम राम। इस तरह से धीरे धीरे वहाँ तक जाएं जहाँ कोई करता नहीं रहता, जहाँ करने का अभिमान नहीं रहता, जहाँ मैं मिट जाती है। मैं मिटी, परमात्मा मिला। मैं ही बाधा है परमात्मा के मिलने में। व्यापक होने में, ब्रह्म होने में मैं बाधा है। मैं मिटी तो प्रभु मिले, मैं मिटी तो प्रभु रह गए। मिले भी क्या कहें, प्रभु ही प्रभु रह गए, राम ही राम रह गए, ब्रह्म ही ब्रह्म रह गए।
मैं मिट गई, लहर मिट गई, पानी पानी बचा, पानी पानी बचा, लहर खो गई। ऐसे ही अंदर आप प्राप्त कर सकते हैं। और जिनको इसमें भी मन न लगे, उनको तेज श्वास से जाप करना चाहिए। अब धीरे धीरे लौटना है, लंबी श्वास लीजिए और छोड़िए, पर नाम चलने दीजिए। नाम का स्टाइल चेंज करते रहो, नाम का ढंग बदलते रहो। लंबी श्वास, लंबे टाइम में राम राम। लंबी सी श्वास देर तक लीजिए, देर तक छोड़िए, प्रेम से लीजिए, प्रेम से छोड़िए, होश से लीजिए, होश से छोड़िए। एकाग्र होकर, सबसे मन हटाकर, ठहर कर, शांत होकर राम नाम लीजिए। श्वास ग्रास न बिसरे। राम सुमर, राम सुमर, राम सुमर भाई रे। राम ने एक अहिल्या को तारा, पर नाम ने अनेकों कुमतियों को ठीक कर दिया। नाम जपो, नाम जपो, राम जपो, राम जपो, राम जपो बावरे। और अब धीरे धीरे अपने अंदर से पूछो, आपका अंतस क्या कहता है। मैं क्या कहता हूं नहीं, आपका अंतस छोड़ने को कहता है, पैर बदलने को कहता है, या आंख खोलने को कहता है, या रीढ़ सीधी करने को। जो आपका अंतस कहता है, पहले उन सब कामों में चुनाव करो। ज्यादा आवश्यक कौन काम है जो आप दिल से चाह रहे हैं इस समय, पहले नहीं पीछे। इस समय आप क्या चाह रहे हैं? पैर बदलना, आंख खोलना, हाथ हटाना, ध्यान छोड़ना। जो बहुत आवश्यक लगता है पहले एक काम करो, फिर दूसरे सेकंड में फिर पूछो अब क्या करना है, फिर वो करो। फिर पूछो अंदर से, अपने आप से पूछो क्या इच्छा है। घर जाना है, ध्यान छोड़ना है कि पैर बदलना है, चुनाव करो। ध्यान छोड़ने को मन करता है कि पैर बदलने को। ध्यान छोड़ने को मन करता है कि करना बंद करने को। करना बंद करने को कहता है तो करना बंद कर दो। बोलने को दिल करता है या मौन रहने को। जो आपका हृदय करता है पहले वो करो, फिर हृदय के अंदर और जाओ, अब क्या चाहता है वो कर दो। जो जो हृदय चाहे या अंतरात्मा चाहे, अंतः से जो इच्छा हो उसे करते जाओ। बाकी धीरे धीरे पूर्ण स्वतंत्र कर दो। तन को भी, मन को भी, आँखों को भी, श्वासों को भी, सबको स्वतंत्र कर दो। अब सब कुछ करने की छूट है। आँख खोलने की, पैर बदलने की, श्वास और ध्यान छोड़ने की, सबकी छूट है। सब छोड़ दो, लेकिन तुम ये देखो कि ये छोड़कर जान कौन रहा है। छोड़ते जाओ, जानते रहो। आंखें खोलो, जानते रहो। हाथ हिलाओ, जानते रहो। श्वास लो, जानते रहो। मन को छुट्टी करो, जानते रहो। और अब हल्कापन आ गया। जो जबरदस्ती कर रहे थे छूट मिल गई। छूट में आनंद है। ऐसे छोटी और अपूर्ण रूपेण ध्यान का समय हो गया। अभी हम विश्राम लेते हैं। शाम की सभा फिर उसी में हम भी कुछ कहेंगे। अभी छुट्टी है। ओम शांति शांति शांति।